हेलो एवरीवन। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स के ऊपर जो 40 एमसीक्यूज का सेशन कल हमने किया था वो आपका बैड इंटरनेट कनेक्शन की वजह से जिसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए, वो बीच में ही ब्रेक हो गया। उसी सेशन को आज के इस सेशन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा और फिर से उसको जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो है स्टार्ट किया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है हम सारे एमसीक्यूज इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे, देन उसके बाद आपका क्रॉप्स ऑफ इंडिया के ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अपना आंसर जो है वो देते जाएंगे ताकि लास्ट में जो है आप टैली कर सकें आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही करे हैं और कितने क्वेश्चन आपने गलत करे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज प्रीडोमिनेंट इन इंडिया? कौन सा क्लाइमेट है जो प्रीडोमिनेंट है इंडिया के अंदर? क्या वो मेडिटेरियन क्लाइमेट है? क्या वो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है? क्या वो डेजर्ट क्लाइमेट है? क्या वो पोलर क्लाइमेट है? तो जल्दी से आंसर करते जाएंगे। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज प्रीडोमिनेंट इन इंडिया? मेडिटेरियन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट और पोलर क्लाइमेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज प्रीडोमिनेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच स्टेट इन इंडिया एक्सपीरियंस द मैक्सिमम रेनफॉल? कौन सी स्टेट है इंडिया की जहां पे मैक्सिमम रेनफॉल एक्सपीरियंस होता है? क्या वो स्टेट महाराष्ट्र है? क्या वो स्टेट वेस्ट बंगाल है? क्या वो स्टेट मेघालय है? या फिर वो स्टेट केरल है? विच स्टेट इन इंडिया, कौन सी स्टेट है इंडिया की जहां पे मैक्सिमम रेनफॉल एक्सपीरियंस होता है? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मेघालय या फिर केरल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप अपनी जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जो है इसका आंसर करेंगे। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मेघालय या फिर केरल? तो मेघालय जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द मैक्सिमम एनुअल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल? पहला क्वेश्चन था हमारे सामने, विच स्टेट इन इंडिया एक्सपीरियंस द मैक्सिमम रेनफॉल। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द मैक्सिमम एनुअल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल? एनुअल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल, क्या वो स्टेट मेघालय होगी? क्या वो स्टेट केरल होगी? क्या वो स्टेट राजस्थान होगी? क्या वो स्टेट वेस्ट बंगाल होगी? विच स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस द मैक्सिमम एनुअल वेरिएशन ऑफ रेनफॉल? मेघालय, केरल, राजस्थान और वेस्ट बंगाल? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डैश इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया? ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डैश इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया? कौन सा जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट का इंडिया के अंदर? क्या वो हॉट एंड ड्राई समर जैसी सिचुएशन यानी कि क्लाइमेट पैदा करते हैं, या फिर कोल्ड एंड ड्राई विंटर जैसी सिचुएशन पैदा करते हैं? क्या वो डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन टाइप जो है क्लाइमेट सिचुएशन पैदा करते हैं, या फिर ईयर राउंड रेनफॉल जैसी सिचुएशन पैदा करते हैं? डैश इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट जो प्रीडोमिनेंट क्लाइमेट है इंडिया के अंदर। हॉट एंड ड्राई समर, कोल्ड एंड ड्राई विंटर, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, ईयर राउंड रेनफॉल। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच रीजन इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स अरिड क्लाइमेट? ठीक है, इंडिया के अंदर कौन सा रीजन है, कौन सी स्टेट है जिसको अरिड क्लाइमेट के लिए जाना जाता है? कौन सा रीजन है इंडिया का जिसको अरिड क्लाइमेट के लिए जाना जाता है? असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल? असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल? असम, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। विच रीजन इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स अरिड क्लाइमेट? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है राजस्थान। इसका आंसर क्या है? राजस्थान। राजस्थान को हम जो है अरिड क्लाइमेट के लिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, द वेस्टर्न घाट आर सिग्निफिकेंट इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ विच रीजन? द वेस्टर्न घाट आर सिग्निफिकेंट इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। ठीक है, वेस्टर्न घाट जो है सिग्निफिकेंट इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ विच रीजन?
कौन से रीजन के अंदर? नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया या सेंट्रल इंडिया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द वेस्टर्न घाट्स आर सिग्निफिकेंट इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ विच रीजन? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सदर्न इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट रिसीव द रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून? कौन सी स्टेट है इंडिया का जो पहले रिसीव करती है रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से? यानी कि वेस्ट बंगाल, केरल, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट रिसीव द रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून? वेस्ट बंगाल, केरल, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका केरल। केरल जो है ये पहली स्टेट है, फर्स्ट स्टेट है, स्टेट फर्स्ट रिसीव द रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया के अंदर विंटर रेनफॉल का काज क्या है? नॉर्दर्न इंडिया के अंदर विंटर रेनफॉल का काज क्या है? क्या वो ट्रेड विंड के कारण होता है? क्या वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होता है? क्या वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होता है या इनमें से कोई नहीं? मेन काज, विच ऑफ द फॉलोइंग काज विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है ये आपका काज है विंटर रेनफॉल का इन नॉर्दर्न इंडिया। साइक्लोन नीलोफर वाज ओरिजिनेटेड इन द डैश? साइक्लोन नीलोफर वाज ओरिजिनेटेड इन द डैश? क्या साउथ चाइना सी से जो है आपका ओरिजिनेट होता है, अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से या इनमें से कोई नहीं? साइक्लोन नीलोफर वाज ओरिजिनेटेड इन द डैश? साउथ चाइना सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर करते जाएंगे। अरेबियन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। साइक्लोन नीलोफर वाज ओरिजिनेटेड इन द अरेबियन सी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द रेन कास्ट बाय अ लाइटनिंग स्टॉर्म इज कॉल्ड? जिसको क्या बोला जाता है? चेरी ब्लूजम शावर। चेरी ब्लूजम शावर क्या गुजरात के अंदर, मेघालय के अंदर, उत्तराखंड के अंदर या फिर कर्नाटक के अंदर? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द रेन कास्ट बाय अ लाइटनिंग स्टॉर्म इज कॉल्ड चेरी ब्लूजम शावर? गुजरात, मेघालय, उत्तराखंड या फिर कर्नाटक? In which state of India the rain caused by a lightning storm is called cherry blossom shower? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर हमको ये देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको चेरी ब्लूजम शावर बोला जाता है, लाइटनिंग स्टॉर्म को। ठीक है, द रेन कास्ड बाय अ लाइटनिंग स्टॉर्म जिसको क्या बोला जाता है? चेरी ब्लूजम शावर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड हेल्प्स द रिपनिंग ऑफ मैंगोज? कौन सी लोकल विंड है जो हेल्प करती है मैंगोज को पकने में? रिपनिंग ऑफ मैंगोज, नूर वेस्टर्स, मैंगो शावर, लू या फिर ब्लूजम शावर? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स हेल्प्स इन द रिपनिंग ऑफ मैंगोज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैंगो शावर। मैंगो शावर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इन विच रीजन ऑफ इंडिया आर द ब्लूजम शावर प्रीडोमिनेंटली फाउंड? ब्लूजम शावर प्रीडोमिनेंटली कौन से रीजन ऑफ इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलते हैं? वेस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल एंड असम, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड दिल्ली, केरल, कर्नाटक एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, ओडिशा एंड असम? तो कौन सा पेयर जो है इसके अंदर करेक्ट होगा? कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट होगा? ब्लूजम शावर प्रीडोमिनेंटली फाउंड। ब्लूजम शावर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लूजम शावर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन केरल, कर्नाटक एंड पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, वेयर आर, क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर आर मैंगो शावर कॉमनली फाउंड इन इंडिया? मैंगो शावर हमको कहाँ पे कॉमन तौर पे कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्ट है? केरल एंड कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड दिल्ली, वेस्ट बंगाल, असम एंड ओडिशा या फिर तमिलनाडु एंड कर्नाटक? केरल, कर्नाटक, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड दिल्ली, वेस्ट बंगाल, असम एंड ओडिशा, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। तो ये हमको कहाँ देखने को मिलता है? वेयर आर मैंगो शावर कॉमनली फाउंड इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक के अंदर हमको मैंगो शावर कॉमनली तौर पे देखने को मिलता है।
विच लोकल विंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट, ड्राई एंड ऑप्रेसिंग विंड्स इन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, विच लोकल विंड, कौन सी लोकल विंड को करेक्टराइज्ड किया गया है, कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, हॉट, ड्राई एंड ओप्रेसिंग विंड, हॉट, ड्राई एंड ओप्रेसिंग विंड नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। क्या वो ब्लूजम शावर है, क्या वो मैंगो शावर है, क्या वो लू है, या फिर वो नूर वेस्टर्स है। विच लोकल विंड, किस लोकल विंड को करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, हॉट का, ड्राई का एंड ओप्रेसिंग विंड नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, ब्लूजम शावर, मैंगो शावर, लू या फिर नूर वेस्टर्स। जल्दी से आंसर करेंगे, एकदम फटाफट आंसर करेंगे। तो लू जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। लू जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, द लू विंड्स आर प्राइमरली एक्सपीरियंस्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। लू विंड्स आर प्राइमरली एक्सपीरियंस्ड, लू हमको प्राइमरी तौर पे कहाँ पे एक्सपीरियंस होती है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया। कौन सा पेयर यहाँ पे करेक्ट है, केरल, कर्नाटक, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड दिल्ली, वेस्ट बंगाल, असम एंड ओडिशा, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। तो कौन सा जो एरिया है आपका, तो नॉर्दर्न इंडिया अगर ऊपर आ गया तो कौन सा एरिया होगा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड दिल्ली। सो यूपी, बिहार, राजस्थान एंड दिल्ली, यहाँ पे हमको जो लू है वो प्राइमरली एक्सपीरियंस होती है। उसके बाद विच लोकल विंड इज नोन फॉर काजिंग इवनिंग थंडर स्ट्रॉम इन वेस्ट बंगाल एंड असम। इवनिंग थंडर स्टॉर्म इन वेस्ट बंगाल एंड असम। Which local wind is known for causing evening thunderstorm in West Bengal and Assam? Blossom shower, mango shower, loo या फिर नूर वेस्टर्स। ब्लूजम शावर, मैंगो शावर और लू और नूर वेस्टर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नूर वेस्टर्स, यानी कि काल बैसाखी भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, काल बैसाखी। विच लोकल विंड इज नोन फॉर काजिंग इवनिंग थंडरस्टॉर्म, याद रखना है, इवनिंग थंडरस्टॉर्म इन वेस्ट बंगाल एंड असम। तो क्या है इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, नूर वेस्टर, यानी कि इसको काल बैसाखी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, नूर वेस्टर आर आल्सो नोन एज काल बैसाखी आर प्रिविलेंट इन विच स्टेट। इन विच स्टेट, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड दिल्ली, वेस्ट बंगाल, असम एंड ओडिशा। तो एकदम से हम आंसर कर पाएंगे क्योंकि ऊपर हम इस क्वेश्चन को कर पाए, क्वेश्चन को जो है हम देखे हैं, ऊपर 16 नंबर के क्वेश्चन को हमने देखा है। तो वेस्ट बंगाल, असम एंड ओडिशा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम डैश। ठीक है, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम डैश, मार्च टू जून, जून टू सितंबर, अगस्त टू नवंबर, नवंबर टू फरवरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम डैश, मार्च टू जून, जून टू सितंबर, अगस्त टू नवंबर, नवंबर टू फरवरी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, जून टू सितंबर, जून टू सितंबर। ठीक है, अगला 19 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट रिसीव द रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से पहली स्टेट कौन सी है जो आपका रेन रिसीव करती है, वेस्ट बंगाल, केरल, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से तो केरल। आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट रिसीव द रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, तो केरल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश क्लाइमेट कैन बी रेफर्ड एज। उत्तर प्रदेश क्लाइमेट कैन बी रेफर्ड एज, उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट को हम कैसे रेफर करेंगे, आपका ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, किस नाम से जो है हम इसको रेफर करेंगे। तो जल्दी से आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश क्लाइमेट कैन बी रेफर्ड एज ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्या, टेम्परेट क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, तो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब हमारा अगला सेक्शन यानी कि क्रॉप्स ऑफ इंडिया के ऊपर हम एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। तो क्रॉप्स ऑफ इंडिया के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 21 और क्रॉप्स ऑफ इंडिया का क्वेश्चन नंबर 1 अब हम देखने वाले हैं इसको। तो विच क्रॉप इज नोन एज द किंग ऑफ सीरियल्स इन इंडिया।
किंग ऑफ सीरियल्स इन इंडिया, ठीक है, कौन से क्रॉप को जो है किंग ऑफ सीरियल्स बोला जाता है? वीट, राइस, मेज, बार्ले, वीट, राइस, मेज, बार्ले, वीट, राइस, मेज, बार्ले, जल्दी से आंसर करेंगे। विच क्रॉप इज नोन एज द किंग ऑफ सीरियल्स इन इंडिया? वीट, राइस, मेज और बार्ले। तो वीट इसका क्या होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वीट जो है इसका करेक्ट आंसर है। किंग किसको बोला जाता है, क्वीन किसको बोला जाता है, ठीक है, ये सब याद करके रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? कौन सा स्टेट है इंडिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट इन इंडिया? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जल्दी से बताएंगे आंसर। तो उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज द मेन खरीफ क्रॉप इन इंडिया? मेन खरीफ क्रॉप कौन सी है इंडिया के अंदर? वीट, बार्ले, राइस या मस्टर्ड? वीट, बार्ले, राइस या मस्टर्ड? डैश इज द मेन खरीफ क्रॉप इन इंडिया? वीट, बार्ले, राइस या मस्टर्ड? तो जल्दी से आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? राइस जो है ये मेन खरीफ क्रॉप है इंडिया के अंदर। Which crop is most suited to the black soil found in the Deccan Plateau? Deccan Plateau के अंदर कौन सा विच क्रॉप, कौन सी क्रॉप जो है मोस्ट सूटेड क्रॉप है ब्लैक सॉइल के अंदर जो हमको दक्कन प्लेटियो के अंदर यानी कि दक्कन प्लेटियो के अंदर देखने को मिलती है? वीट, टी, कॉटन या काफ़ी? वीट, टी, कॉटन या काफ़ी? तो जल्दी से बताएंगे विच क्रॉप इज़ मोस्ट सूटेड टू द ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल के लिए कौन सी क्रॉप मोस्ट सूटेड है जो सॉइल हमको कहाँ पे देखने को मिलती है? जो सॉइल हमको दक्कन प्लेटियो यानी कि दक्कन प्लेटियो के अंदर देखने को मिलती है? वीट, टी, कॉटन और काफ़ी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉटन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज मस्टर्ड मेनली ग्रोन इन इंडिया? कौन से सीजन के अंदर मस्टर्ड को जो है वो ग्रो किया जाता है इंडिया के अंदर? खरीफ, रबी, जैद या फिर समर? खरीफ, रबी, जैद और समर? इन विच सीजन इज मस्टर्ड मेनली ग्रोन इन इंडिया? खरीफ सीजन, रबी सीजन, जैद सीजन या फिर समर सीजन? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट में करेंगे। इन विच सीजन इज मस्टर्ड मेनली ग्रोन इन इंडिया? तो आपका कौन सा इसका आंसर है? रबी जो है ये आपका रबी सीजन इज रबी सीजन जो है इस सीजन के अंदर हम मस्टर्ड को जो है वो ग्रो करते हैं इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर क्या ही जो है आप इतना वेट करना। विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल और असम? तो असम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश इज द प्राइमरी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया? इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है। सॉइल टाइप, मार्केट डिमांड, इरिगेशन फैसिलिटीज या फिर क्लाइमेट? क्या चीज़ ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है? कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? प्राइमरी फैक्टर है क्रॉपिंग पैटर्न के लिए इंडिया के अंदर। क्या वो साइल का अच्छा होना ज़रूरी है? मार्केट डिमांड का अच्छा होना ज़रूरी है? इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी होंगी तभी वो पैटर्न अच्छे से चलेगा? या फिर क्लाइमेट? तो क्लाइमेट जो है इसका करेक्ट आंसर है। विच क्रॉप रिक्वायर वाटर लॉगिंग कंडीशन फॉर इट्स ग्रोथ? मेज, वीट, राइस या कॉटन? मेज, वीट, राइस और कॉटन? वाटर लॉगिंग कंडीशन हमको किस क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी ग्रोथ के लिए? मेज, वीट, राइस और कॉटन? ज़्यादा पानी कहाँ लगता है? वाटर लॉगिंग कंडीशन। वाटर लॉगिंग कंडीशन हमको किस क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट होती है? तो आपको पता है राइस के लिए हमको वाटर लॉगिंग कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए हमने बाखड़ा नागल डैम के ऊपर हमने गोविंद सागर रिजर्वियर को भी बनाया है जिसका पानी जो है इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है हरियाणा और पंजाब के अंदर।
Which type of irrigation is most common in the state of Punjab and Haryana? Which type of irrigation is most common in the state of Punjab and Haryana? ड्रिप इरीगेशन, कैनाल इरीगेशन, टैंक इरीगेशन, वेल इरीगेशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा इरीगेशन पैटर्न मोस्ट कॉमन है स्टेट ऑफ पंजाब और हरियाणा के अंदर? ड्रिप इरीगेशन, कैनाल इरीगेशन, टैंक इरीगेशन। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही चलता आ रहा है ये पैटर्न। कौन सा आपका? कैनाल इरीगेशन। कौन सा? कैनाल इरीगेशन। क्वेश्चन नंबर 30, डैश इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया? डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया? डैश इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया? राइस, व्हीट, बार्ले या फिर इनमें से कोई नहीं? राइस, व्हीट, बार्ले या फिर इनमें से कोई नहीं? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया। तो व्हीट जो है ये आपका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया के अंदर। Wheat grows well in which type of soil? Wheat grows well in which type of soil? Wheat को कौन सी सॉइल के अंदर ग्रो किया जाता है? वेल टाइप ऑफ सॉइल कौन सी होगी? ब्लैक, येलो, रेड या फिर कोई नहीं? ब्लैक, येलो, रेड या फिर कोई नहीं? व्हीट ग्रोज वेल इन विच टाइप ऑफ सॉइल? ब्लैक, येलो, रेड आर या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएंगे, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, रेड सॉइल या फिर कोई नहीं? तो द करेक्ट आंसर इज कि येलो सॉइल जो है ये आपका ज़बरदस्त टाइप मानी जाती है। किसके लिए? व्हीट के लिए। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू डैश प्रोडक्शन? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू डैश प्रोडक्शन? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो इंडिया के अंदर हुआ है वो किसके साथ रिलेट करता है? किसकी प्रोडक्शन के साथ रिलेट करता है? जूट, कॉफ़ी, वीट या फिर कोई नहीं? जूट, कॉफ़ी या वीट या फिर इनमें से कोई नहीं? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू डैश प्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जूट। Which of the following crops is known as golden fiber of Bengal? Golden fiber of Bengal जो है वो किस क्रॉप को बोला जाता है? सोयाबीन, कॉर्न, जूट या फिर कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊपर हमने देखा गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू डैश प्रोडक्शन यानी कि जूट के साथ। तो गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है? आपके जूट को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ सेमी एरिड एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड सर्दर्न इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द सेमी एरिड एरियाज, जहाँ पे रेनफॉल कम होता है, इरिगेशन पैटर्न को हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। आप सेंट्रल एंड सर्दर्न इंडिया, ज्वार, रागी, मेज या बाजरा? Which of the following is the main food crop of the semi-arid areas of central and southern India? Central and southern India, ज्वार, रागी, मेज या फिर बाजरा? तो ज्वार इज द करेक्ट आंसर। ज्वार मेन फूड क्रॉप है कौन से एरियाज के अंदर? सेमी अरिड एरियाज जो आपका कहाँ पे आता है? सेंट्रल और साउथ इंडिया के अंदर। जो भी आपका सेमी अरिड एरिया है यानी कि जहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत कम होती है और हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इरिगेशन पैटर्न या फिर आपका ड्रिप कैनाल जो है ड्रिप जो है इरिगेशन करेंगे, कैनाल इरिगेशन करेंगे, तो कोई भी पैटर्न हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज्वार मेन फूड क्रॉप है यहाँ के एरियाज़ के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है? वीट, पीस, ग्राउंडनट या पंपकिन? वीट, पीस, ग्राउंडनट या फिर पंपकिन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी है? जल्दी से बताएंगे, वीट, पीस, ग्राउंडनट या पंपकिन? तो ग्राउंडनट जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, द मेन क्रॉप ऑफ झारखंड इज? झारखंड का मेन क्रॉप कौन सा है? पीनट, कॉर्न, राइस और व्हीट? पीनट, कॉर्न, राइस और व्हीट? पीनट, कॉर्न, राइस और व्हीट? द मेन क्रॉप ऑफ झारखंड इज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राइस इज द मेन क्रॉप ऑफ झारखंड। बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ ग्लूटिनियस राइस। ग्लूटिनियस राइस इट इज मेनली फाउंड इन? बोरा एक कॉमन वेराइटी है ग्लूटिनियस राइस का। इट इज मेनली फाउंड इन, ये कहाँ पे देखने को मिलती है? असम, बिहार, उड़ीसा या तमिलनाडु?
असम, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु। बोरा is a common variety of glutinous rice. It is mainly found in असम, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? असम। असम के अंदर ये हमको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज आर खरीफ क्रॉप। इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा है? इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सा है? ठीक है, तो आपको कोड बताना है। कोड बताना है। मेज, राइस, ग्राउंडनट, कॉटन। मेज, राइस, ग्राउंडनट या कॉटन। मेज, राइस, ग्राउंडनट या कॉटन। तो जल्दी से बताएंगे आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर खरीफ क्रॉप। क्या मेज, राइस, ग्राउंडनट, कॉटन सभी हैं, या दो हैं, या एक है? कौन सा है? 1 2 3 है, 1 3 है, 2 4 है, या 1 2 3 4 सारी हैं? तो सभी की सभी जो हैं वो क्या हैं? मेज भी खरीफ क्रॉप है, राइस भी, ग्राउंडनट भी और कॉटन भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कौन सा है? राइस, व्हीट, शुगर केन और री। वाई राइस, व्हीट, शुगर कैन और री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप कौन सा है? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। राइस, व्हीट, शुगर कैन और री। तो आप सभी को पता है कि शुगर कैन जो है वो क्या है? कैश क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का। कॉटन, टबैको, जूट एंड ऑयल सीड आर डैश काइंड ऑफ क्रॉप्स। कॉटन, टबैको, जूट एंड ऑयल सीड आर डैश काइंड ऑफ क्रॉप्स। कैश, रबी, फूड या फिर कोई नहीं? जल्दी बताएंगे। कॉटन, टबैको, जूट एंड ऑयल सीड आर डैश काइंड ऑफ क्रॉप। कॉटन, tobacco, jute and oil seeds are dash kind of crop। कैश, रबी, फूड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कैश क्रॉप्स हैं ये सभी की सभी। तो ये सेशन ख़त्म होता है यहीं पे। तो अगला सेशन आने तक आप सभी को खुदा हाफिज़, रब रखा।